नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बेसिक मैथ्स की सीरीज में एक और नया टॉपिक जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना सिंपल सा है, इसका कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि इसे अगर आप मेरे कहने पर एक बार सीरियस होकर के समझ लिए, सिर्फ एक बार सीरियस होकर के पढ़ लिए, तो आप जानकर भी, जानबूझकर भी इस कॉन्सेप्ट को जीवन भर में नहीं भूल पाओगे, चाहे कितनी कोशिश कर लो। ये इतना सिंपल सा टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट इतना सिंपल सा है। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और एड्रेस करते हैं आज के इस टॉपिक का, जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। इसका नाम क्या है? यूनिट कन्वर्जन। और यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये सीरीज रट जानी चाहिए, ये सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको रामबाण कह दिया इस टॉपिक का, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे यूनिट कन्वर्जन वाले, उसमें इसी सीरीज का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको एक सवाल दिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरीके के सवालों में ये सीरीज बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस सीरीज को रामबाण कहता हूं इस टॉपिक का। तो मेरे कहने पर इस सीरीज को रट लेना, याद कर लेना, मैं ये भी कहता हूं घोल करके पी जाना, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप जीवन भर के लिए याद कर सकते हो, वरना राम भरोसे से। ठीक है ना, तो ये सीरीज शुरू हो रही है हमारे छोटे यूनिट से और ये सीरीज खत्म हो रही है बड़े यूनिट पर। तो ये सीरीज को हम पढ़ेंगे कैसे, आइए समझ लेते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, अगर हम जैसे कि यहाँ पे एक सवाल दे दिया हमने लेंथ से रिलेटेड कि लेंथ की एक यूनिट है मीटर और उसे हमें कन्वर्ट करना सेंटीमीटर, तो ये किस चीज से रिलेटेड सवाल हो गया? लेंथ से रिलेटेड। तो हमने इस सीरीज में मीटर ऐड करा। ठीक है, अगर हम एक तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि 2 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 2 ग्राम में कितने किलोग्राम हो सकते हैं, तो ये किस से रिलेटेड क्वेश्चन है? तो ये वेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? वेट से रिलेटेड। तो हमने यहां पर m की जगह g लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ग्राम को। ठीक है, ठीक है। तब हम क्या पढ़ेंगे इस सिचुएशन में, इस सीरीज को मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। अब तीसरा सिचुएशन देख लेते हैं। तीसरे तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है ना, 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है कुछ लिक्विड वाले चीजों से ना। तो इससे हमें पता चला कि ये जो लीटर यूनिट है वो लिक्विड की है, लिक्विड को मेजर करने की है। तो हमने यहाँ पे जी इरेज करके एल लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? लीटर को। ठीक है, तब हम क्या पढ़ेंगे इस सिचुएशन में, इस सीरीज को मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो। क्या पढ़ेंगे? मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो। एक बार कंक्लूजन में इस सीरीज को पढ़ लेते हैं तीनों सिचुएशन में। अगर आपसे लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए यूनिट कन्वर्जन का, तो आपको एक सीरीज याद रखनी है, जो कि है मिली सेंटी डेसी क्या मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, बीच में मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आपसे दूसरी सिचुएशन में बात करें कि अगर आपसे वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया यूनिट कन्वर्जन में, तो आप दूसरी सीरीज याद करोगे। कौन सी सीरीज याद करोगे? मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो। ठीक है ना। अब अगर आपसे लिक्विड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया यूनिट कन्वर्जन में, तो आप तीसरी सीरीज याद करोगे, वो कि क्या है? वो है मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो। अच्छा, ये सिर्फ मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो, ये तो शॉर्टकट सीरीज है। बट अगर आप मिली अकेले नहीं आएगा, मिली के साथ लीटर आएगा। अगर आप लिक्विड की बात करोगे, तो अगर आप वेट की बात करें तो मिलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, बाकी ये शॉर्ट फॉर्म में सब लिखे हैं। ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया ना ये सीरीज? तो एक बार ये सीरीज तीनों सिचुएशन के लिए याद रख लेना, बस कुछ नहीं करना है। जहां पे आप लगे ये यूनिट कन्वर्जन का सवाल है और ये किससे रिलेटेड है? वेट से रिलेटेड है कि लेंथ से रिलेटेड है कि लिक्विड वाले चीजों से रिलेटेड है, वहां पे आपको उसके रिस्पेक्ट में बीच वाली यूनिट को बदल देना है। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ यही चेंज करना है हर सिचुएशन में इस सीरीज में। ठीक है, समझ में आ गया। एक और चीज, अगर हम छोटे से बड़े यूनिट पर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, अगर हम बड़े से छोटे पर आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे किससे? नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि अगर आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर जाना है तो डिवाइड करना है 10 से, अगर आपको छोटे से बड़े पर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है ना, हर स्टेप में इस 10 में एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपको सीधा मिलीस को कन्वर्ट करना है लीटर में, यानी कि मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि कितने स्टेप दूर है, तो आप देखोगे 1 स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये 3 स्टेप हमें चलना पड़ेगा। 3 स्टेप यानी कि डिवाइडेड बाय 10 तो रहेगा ही, उसके ऊपर 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, यानी कि फिर हम डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अगर कोई चीज लीटर में है और उसे कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तब भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या? हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई पहले स्टेप में, फिर उसके बाद के हर स्टेप में हम जीरो जोड़ते जाएंगे उस 10 में। तो जैसे अगर हम लीटर से डेसी लीटर में जाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर हमें लीटर से डायरेक्ट मिलीलीटर में जाना है तो देखना पड़ेगा कितना स्टेप आ रहा है बीच में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000। ऐसे आपका यूनिट कन्वर्जन होता है, ऐसे आपका यूनिट कन्वर्जन होगा भी। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा कि हम यूनिट कन्वर्जन वाले सवालों में, यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में सीरीज का यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना, अपने रामबाण का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने कहा कि ये मीटर यानी लेंथ से रिलेटेड यूनिट कन्वर्जन का सवाल है, तो हमने उस सीरीज में बीच में m लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको? मीटर को। तो हम सीरीज किस रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है ना, तो यहां लिखा 1 मीटर, कितना लिखा है? 1 मीटर। ठीक है, तो मीटर ये है, मीटर ये है, हमें कन्वर्ट किस यूनिट में करना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर हमारा यहां पर है। कितने स्टेप दूर है? पहला, दूसरा, 2 स्टेप दूर है। हमने ये याद रखा था कि अगर हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर जाना है तो डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? हमने देखा 2 स्टेप हम दूर जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में डेसी में कन्वर्ट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमें सीधा डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 के आगे एक जीरो बढ़ा करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर हमारे 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब दूसरा सवाल यूज कर लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है हमारा कि 2 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो ये वेट से रिलेटेड सवाल है, ये वेट से रिलेटेड सवाल है। तब हम क्या करेंगे? तब हम दूसरे सीरीज का यूज करेंगे, यानी कि मीटर की जगह हम जी लिख देंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ग्राम को। तो ये हो जाएगा मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। तो ग्राम ये रहा, 2 ग्राम की बात करा तो ग्राम ये रहा। ठीक है, जाना कहां है? यानी कि कन्वर्ट क्या करना है? किलोग्राम में। तो यहां से ग्राम से सीधा किलोग्राम। ठीक है ना, हमने कहा था कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे ना, तो हम वही करेंगे। तो हमने देखा कि जो ग्राम है वो किलोग्राम से कितने दूर, कितने स्टेप दूर है, तो हमने देखा 1 2 3 स्टेप दूर है। तो यानी कि हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, यानी कि 2 ग्राम इज इक्वल टू 2 बाई 1000, 2 बाई 1000। तो ये आ जाएगा हमारा 0.02 के बराबर, 0.02 के बराबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, 0.02 होगा ना, 0.02 किलोग्राम। सही, राइट। इस तरीके से हमें यूनिट कन्वर्जन वाले सवालों को अटेम्प्ट करना है। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं, जो कि कह रहा है कि 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ये लिक्विड से रिलेटेड सवाल है, तो हमने ग्राम को हटा करके एल लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लीटर को।
ठीक है, तो लीटर ये रहा, 4 लीटर कह रहा है तो लीटर ये रहा। जाना कहाँ है? मिलीलीटर में। मिलीलीटर यहाँ है, कितने स्टेप दूर है? 1 2 3 स्टेप दूर है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने देखा 3 स्टेप दूर है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000। अब लिखा 4 लीटर, तो हम क्या लिखेंगे? 4 लीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 4000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 लीटर हमारे 4000 मिलीलीटर के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब अगर आपसे ये कह देता, कुछ डेसिमल वाले सवालों को भी देख लेते हैं कि यूनिट कन्वर्जन में कभी कभी डेसिमल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट उसको भी सॉल्व करने में, उसको भी अटेंड करने में बहुत से लोग दिक्कत होती है। तो एक क्वेश्चन में डेसिमल वाले से रिलेटेड करवा देता हूं। अगर मैंने कहा कि 0.8 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 0.8 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? तो ये किससे रिलेटेड सवाल है? लेंथ से रिलेटेड। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। तो मीटर है तो मीटर ये रहा। फिर क्या कह रहा है? किलोमीटर। जाना कहां है? किलोमीटर पर। किलो कहां है? ये है। तो यानी कि कितने स्टेप दूर है? 1 2 3 स्टेप दूर है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो हमें कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 3 स्टेप दूर है यानी कि डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 0.8 मीटर इज इक्वल टू 0.8 बाय 1000। 0.8 1000 कितना होगा? 0.00008। इतना होगा क्या? इतना ही होगा। तो 0.00008 क्या होगा? किलोमीटर होगा। क्या होगा? किलोमीटर होगा। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया। 0.8 होगा, इतना होगा। 0.008 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डेसिमल वाले यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या किसी भी तरीके के यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? आप कैसा फील कर रहे हो? कि आपको लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को आप जीवन भर याद रख सकोगे कि नहीं रख सकोगे? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तक ये सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, इसी बेसिक मैथ्स की सीरीज में। लास्ट तक बयान रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितना चीज समझाया उतना अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।